हाउ जनवरी इनटेक इज़ बेटर देन सितंबर इनटेक। एप्लीकेशंस जो है ना वो यूकेएस की चल रही हैं फॉर द सितंबर 25 इनटेक। वीज़ा रेशो कहाँ पर है, बच्चे का फ्यूचर कहाँ पर सिक्योर है, सही है, और ज़्यादा बेनिफिट्स कहाँ पर मिल रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप यूके को ऑस्ट्रेलिया से ना कंपेयर करें। अगर आपने सितंबर इनटेक मिस कर दी है सम हाउ, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जैन इनटेक जो है ना अपना वो अवेल कर सकते हैं। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am a career counselor at Identify Group of Companies. At Identify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है यूके जनवरी इनटेक के हवाले से। जनवरी इनटेक आपको पता है कि ऑलमोस्ट इज़ अबाउट टू क्लोज नाउ। वी आर टुडे इज़ 30th of October और जो नेक्स्ट मंथ है इट इज़ ऑल अबाउट योर बैंक स्टेटमेंट्स एंड वीज़ा अपॉइंटमेंट्स और टीबी टेस्ट बुकिंग। तो आज की इस वीडियो में एक तो देखते हैं जनवरी इनटेक को कैसा चल रहा है, ओवरऑल क्या कंडीशन है इस वक्त, क्योंकि सितंबर में काफ़ी बच्चों ने वीज़ा डिलेज फेस किए थे, वीज़ा रिफ्यूज़ल फेस किए थे। और देखते हैं कि हाउ जनवरी इनटेक इज़ बेटर देन सितंबर इनटेक, या आप इसको ऐसे कह लें कि जैन इनटेक को आपको जो है ना वो क्यों चूज़ करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। एक तरफ यूकेएस की एप्लीकेशंस भी चल रही हैं, अगस्त में स्टार्ट हो जाती हैं, एज मैनी स्टूडेंट्स नो दिस। और एप्लीकेशंस जो है ना वो यूकेएस की चल रही हैं फॉर द सितंबर 25 इनटेक, जो कि नेक्स्ट ईयर का जो इनटेक है। और अगर आप आपने यूकेएस की एप्लीकेशन नहीं की तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी यूकेएस की एप्लीकेशन जो है ना वो स्टार्ट कर लें इफ़ यू आर टारगेटिंग सम टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ और सम लाइक रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़, या आप ऑक्सफोर्ड को कैम्ब्रिज को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है ना अपनी यूकेएस की एप्लीकेशन जो है ना वो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करवा लें। अच्छा, और दूसरा सितंबर इनटेक में वीज़ा रिफ्यूज़ हुए, वीज़ाज डिले हुए, उसकी वजह क्या थी मैंने बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर भी कि सिर्फ़ और सिर्फ जो जिन बच्चों ने एंड पे जाके फ़ैसला किया, बिल्कुल इनटेक क्लोज़ होने के पास जाके फ़ैसला किया जुलाई में, अगस्त में, बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएसए से, और पता नहीं कौन कौन सा कंट्री जो है ना वो स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जो है ना वो जुगाड़ लग जाए उनका। देखें, अगर इट्स बीन 9 years आई एम इन दिस इंडस्ट्री, सही है, और हर कंट्री का जो है ना हमने प्रोसेस इनिशिएट करवाया आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कंपनी से। ऑस्ट्रेलिया अभी मैं हो के आया हूँ पिछले दो महीने पहले, कनाडा, यूएसए। जब हम किसी बच्चे को कहते हैं कि भाई आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं होना, आपका कनाडा यूएसए में नहीं होना, आपका इधर नहीं होना, तो उसको लगता है कि शायद हम जो है ना वो उसके साथ जो प्रैंक कर रहे हैं, उसके साथ मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, और कमीशन जो है ना वो सिर्फ यूके से ही आता है, इसलिए जो है ना बार बार यूके यूके बोलते हैं। कमीशन मेरी जान कनाडा से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया का ये मॉडल ही कमीशन पे काम कर रहा है। ओवरऑल जो है ना वो पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो इस चीज़ पे चल रही है, वो यूरोप है, वो यूके है, कोई भी है। बात ये है कि हमने देखना होता है सक्सेस रेशो कहाँ पर है, वीज़ा रेशो कहाँ पर है, बच्चे का फ्यूचर कहाँ पर सिक्योर है, सही है, और ज़्यादा बेनिफिट्स कहाँ पर मिल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज़ बेसिकली योर वीज़ा रेशो, कि इतने पैसे लगा के कनाडा में 1 करोड़ रुपये लगा के अगर आपने 9 महीने वेट करना है तो क्या फ़ायदा उसका अप्लाई करने का। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में, कल मैं लाहौर ऑफिस में था जोहर टाउन में, वहाँ मुझे कोई 2-3 बच्चे मिले, इट्स बीन 4 months दे आर वेटिंग फॉर देयर वीज़ाज। एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है पर्थ वाली साइड पर, और अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया। तो वो कल बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे, वन ऑफ देम आस्क मी कि सर किसी तरह मेरा जो है ना आप यूके में या यूएसए में करवा दें, मैं यहाँ से जो है ना वो फेड अप हो गया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप यूके को ऑस्ट्रेलिया से ना कंपेयर करें, आप उसको कनाडा यूएसए से ना कंपेयर करें, आप उसको एटलीस्ट पाकिस्तान से पहले कंपेयर करें कि जिस कंट्री में आप बैठे हुए हैं वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ और वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने जा रही हैं। अच्छा, खैर बहुत लंबी इसके ऊपर जो है ना वो बहस हो सकती है, और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं जी वहाँ पे तो अब इतना स्टूडेंट चला गया, अब तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है ना वो खैर कम हो गई हैं पहले से।
जबकि अगर आप, मैंने और भी वीडियोस में कोट किया, अगर आप नेट माइग्रेशन चेक करें यूके की, तो दैट इज़ ओनली 3 lakhs। क्योंकि जितना स्टूडेंट वहाँ पे एंटर हो रहा है हर साल यूके से, जो ब्रिटिश नेशनल हैं, हर साल वो भी बाहर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में वेदर की वजह से, क्योंकि उनको वेदर नहीं पसंद। दे हैव स्पेंड देयर 60 ईयर्स 70 ईयर्स। अब जो कि रिटायरमेंट एज है ना, वो चाहते हैं कि हमें ज़रा कूजी वार्म वेदर मिले, जहाँ पर जाके हम सुकून से जो है ना वो लेट जाएं, और उनको ज़ाहिर सी बात है पेंशन आ रही है पीछे से, वो तो उनका बनता है प्लान करना। अच्छा, जनवरी इनटेक का डिस्कस कर लेते हैं। पहले बेनिफिट्स क्या हैं जनवरी इनटेक का। जनवरी इनटेक का देखिए, सबसे पहले तो जो जैन इनटेक का बेनिफिट है वो ये है कि जैन में आपको जो है ना वो साथ में जो आपका आगे समर्स आती है ना, समर में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ देती है। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होता है आपको कि आपका जो वीज़ा की ड्यूरेशन है ना, वो आपको मिल जाती है तकरीबन एक्स्ट्रा 4 मंथ्स की। फॉर इंस्टेंस, अगर एक कोर्स ऑफर हो रहा है सितंबर इनटेक के अंदर, उसका 12 महीने का कोर्स है, 4 माह के ऊपर वीज़ा मिलेगा, 16 महीने हो गए। यही कोर्स अगर जैन में ऑफर हो रहा है तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल यूनिवर्सिटीज़, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि वो आपको समर ब्रेक देती हैं। तो यही वाला जो आपका वीज़ा है वो चला जाएगा 20 महीने के ऊपर। इसी तरह जहाँ पर अगर आपकी प्लेसमेंट आ रही है, तो प्लेसमेंट का भी अगर आप उसमें ऐड कर लेंगे टू टाइम, तो ये चल जाएगा वीज़ा आपका तकरीबन तकरीबन कोई 34 मंथ्स के ऊपर। तो ये आपको एक्स्ट्रा जो है ना 4 महीने 4 महीने मिलते हैं, जो कि आपको सितंबर इनटेक में नहीं मिलते, अगर हम जैन और सितंबर को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। नंबर 2 बेनिफिट ये है जैन इनटेक को ऑप्ट करने का, कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का, और हमारा जो इंटरमीडिएट का बोर्ड है IBCC का, अगर आप उसे नोट करेंगे, उनका जो रिज़ल्ट है वो आता है तकरीबन 14 अगस्त को, या इसके पास पास कहीं जो है ना उनका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो दैट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो जो है ना सितंबर इनटेक को जो है ना वो कैच कर पाएँ और अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट कर पाएँ। तो जो अगस्त वाला बच्चा है, जो ओ लेवल्स ए लेवल्स वाला बच्चा है, इसके पास जैन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आपका अब तक रिजल्ट जो है ना आपका अनाउंस हो चुका है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ गई, आपके पास सारा कुछ आ चुका है। दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आप जो है ना वो जाके वहाँ पर अपनी जैन में स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता बट उसके जो अब यहाँ पे जैन में क्या होता है कि कोर्सेज थोड़े से लिमिटेड हैं, एज कम लाइक आपको कुछ अप्लाइड साइंसेस की ऑप्शंस लिमिटेड मिलेंगी, आपको कुछ इंजीनियरिंग की ऑप्शंस लिमिटेड मिलेंगी, बट एज ऑफ नाउ अब चूंकि यूनिवर्सिटीज़ को भी आइडिया हो गया है कि हर साल जो है ना वो रिजल्ट लेट आता है, ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का, इंटरमीडिएट का, मैं यूजी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो भी जो है ना अब अपना जो कोर्सेज़ का जो है ना वो ज़्यादा कोर्सेज जो है ना वो जैन में ऑफर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। अब आपको अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं जैन के अंदर। तो अगर आपने सितंबर इनटेक मिस कर दी है सम हाउ, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जैन इनटेक जो है ना अपना वो अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि अब जब आप जाते हैं उसके अंदर जैन में जाते हैं, जब आप यूके में, तो आपका जो तकरीबन क्लास स्टार्ट होती है 30 जैन को, 27 जैन को, आपके पास जो फेब और मार्च 2 महीने हैं, आपके अर्ली सेटलमेंट के, आप वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेंगे, और उसके साथ ही अप्रैल के अंदर वहाँ पर आपका जो टूरिज़्म सीज़न है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टूरिज़्म सीज़न स्टार्ट हो गया, आपको पता है कि वहाँ पर फिर जॉब्स की जो है ना वो ज़्यादा आएंगी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएंगी, वहाँ पर ज़्यादा जो है ना वो लोग ट्रैवल करेंगे, तो फिर आपको एक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो ज़्यादा मिलती हैं आपको इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड ऑनवर्ड। और इन दिनों में जो है ना आपको वो चूँकि फुटफॉल ज़्यादा होगा, यूके इज़ ऑलवेज अब जो ना फेमस डेस्टिनेशन फॉर द टूरिज़्म, तो फिर वहाँ पर जो है ना आपको वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जहाँ पर आप जो है ना अपनी वो जॉब जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट है। अगर आप सितंबर में जा रहे हैं, तो सितंबर में अगर आप जाएंगे, तो सितंबर इज़ अ विंटर सीज़न, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर आपका जो सीज़न आपका आने वाला है, समर जो आपकी ब्रेक आनी है, वो थोड़ा सा टाइम बाद आएगी। यहाँ पर आपको जो है ना फ़ौरन मिल जाएगी जैन के साथ ही। अच्छा, अब बात करते हैं जो बच्चे हैं पाथवेज़ के, फाउंडेशन के, ईयर 1 के, या इवन के यूजी वाले बच्चे भी हैं, इनको बेनिफिट, एक और बेनिफिट भी है, वो ये है कि जो आपकी 3 साल की टाइम आप कैसे सेव कर सकते हैं, टाइम सेविंग जो है ना इनटेक है ये वाला, कि आप 3 साल में, लेट्स सपोज आप ये जैन में स्टार्ट हो रहा है कोर्स आपका, तो 99% क्या होता है कि आपका जो अगला साल है वो सितंबर में स्टार्ट हो रहा होता है।
तो आपका ये जो है ना 6 महीने का टाइम बच जाता है। यू कैन कंप्लीट योर डिग्री इन लाइक 2 years एंड 6 और 7 months। कि आप जैन में गए हैं और सितंबर में आपका अगला ईयर स्टार्ट हो गया, फिर आपका नेक्स्ट जो है ना उसी तरह से आपका साल चलेगा। और अगर आप पाथवे में जा रहे हैं तो आपको जो है ना वो आपका तकरीबन 6 माह जो है ना वो आपके सेव कर सकते हैं आप। और मोस्टली बच्चे पाथवे में जाते हैं फाउंडेशन ईयर 1, आपको पता है बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान से, ड्यू टू लेस ग्रेड्स और unable to complete the requirements of the academic English language requirement। तो फिर आप लोगों के लिए जो है ना वो जैन एंड टेक इस तरह भी जो है ना वो एक तरह से सूटेबल रहता है। और जैन एंड टेक की जहाँ बात हो रही है तो आज तकरीबन 30 अक्टूबर है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि दिस इज़ ऑलमोस्ट अ लास्ट कॉल फॉर द जैन एंड टेक। अगर आपने अप्लाई करना है फॉर द जैन एंड टेक तो डोंट वेट फॉर द ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ल, डोंट वेट फॉर द कनाडा रिफ्यूज़ल, डोंट वेट फॉर द यूएसए टू बिकम सो स्वीट फॉर यू कि आपको जो है ना बुला के वीज़ा दे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अप्लाई नाउ फॉर द जनवरी इनटेक, ताकि अपना जो है ना आप टाइमली जो है ना अपना प्रोसेस कर सकें और प्लस वीज़ा जो है ना टाइमली अपना आप सिक्योर कर सकें। और स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें लाजमी। बच्चे जिनके ऑफर्स आ चुके हैं, जिन्होंने अभी अप्लाई भी करना है ना, वो भी अपनी स्टेटमेंट फ़ौरन स्टार्ट करें एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। आगे छुट्टियां भी आ रही हैं विंटर्स की, क्रिसमस हॉलीडेज़ भी आ रही हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है ना फिर वो कोई हफ्ता 10 दिन के लिए जो है ना वो ऑफ पे चली जाएंगी। तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप जो है ना वो उसको कैच कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।